कौन बनेगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए तीनों नाम भिजवाए। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का इंतखाब करके नाम वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ममलकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्र करेंगे। कमेटी पहले मरहले में अपने कन्वीनर का इंतखाब करेगी। दूसरे मरहले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब किया जाएगा। नए चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए पार्लिमानी कमेटी की बैठक पीटीआई को मनाने के लिए 4 रुकनी वफ्द तश्कील दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, जमहूरियत का हुस्न है, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चला जाए। हम जमहूरी लोग हैं, चाहते हैं ये मामला जमहूरी अंदाज से देखें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम इस तमाम अमल को गैर कानूनी समझते हैं। सियासी कमेटी ने फैसला किया है, हम इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता, चीफ जस्टिस की तैनाती और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई को पार्लिमानी कमेटी में शिरकत का मशवरा दे दिया। 26वीं हमारी आईनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सब के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है इंशाअल्लाह। आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा 26वीं आईनी तरमीम 2006 के मीसाक़े जमहूरियत की तकमील है। कानून साजी मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। अवाम के कानूनी मामलात कई साल अदालतों में रहते हैं। आईनी बेंच की तश्कील से ये इल्तिवा ख़त्म होगा। आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत हुई। ये तरमीम सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत की अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईनी तरमीम पर वोट देने वाले 5 आज़ाद अरकान पार्लियामेंट से खुसूसी इजहार तशक्कुर। आईनी तरमीम के लिए हमारे लोगों से ज़बरदस्ती वोट लिया गया। जुल्म सितम से वोट लेना गलत रिवायत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा अरकान को यहाँ चैम्बर्स के अंदर रखा गया, पाकिस्तानी रियासत को मजीद कमज़ोर किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आईनी तरमीम अदलिया में मुदाखलत है। जजेस की सीनियरिटी को नज़रअंदाज नहीं होने देंगे। एक सतून को ख़त्म कर दिया जाए तो रियासत कैसे कायम रहेगी? पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें बेबुनियाद हैं। शिबली फराज बोले कि आईनी तरमीम से हॉर्स ट्रेडिंग को मुआज़्ज़ज़ शक्ल दे दी गई। वफादारियाँ तब्दील कराने से जमहूरी निज़ाम कमज़ोर हुआ। मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस का अक़लीती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक़लीती तफसीली फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा ने अक़लीती फैसले के साथ इख्तिलाफी नोट में लिखा, अक्सरीती फैसले में 8 जजेस पर मुश्तमिल अलग अदालत कायम कर दी गई। अक्सरीती जजेस ने फैसले में वो सब कुछ लिखा जो आइन में मौजूद ही नहीं। वजाहत के लिए रुजू की इजाज़त का मतलब है मुकदमा निपटाया ही नहीं गया। फैसले पर इसी सूरत अमल मुमकिन है जब मुकदमा हतमी तौर पर ख़त्म हो चुका हो। जो फैसला हतमी नहीं, उस पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। वजाहती नोट जारी हुआ कि अक्सरीती जजेस में से बेशतर इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे। दूसरी वजाहत के लिए भी जजेस का इजलास कहाँ हुआ, ये भी एक मुअम्मा है। मुल्क का निज़ाम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाते हैं। आइन को अपने अल्फाज में ढालने से इज्तिनाब करना चाहिए। उम्मीद है साथी जजेस अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे। अगर ज़मीर की आवाज पे कोई आया है और खुद आके बैठा है, पूरी प्रेस गैलरी ने उनको देखा। सर, मैं उन 4 से मुलाकात हुई, उनको पूछा, उन्होंने कहा जी ज़मीर की आवाज पे आए हैं, वोट डालने आए हैं, बगैर डरे बिला खौफ वोट देंगे। वो अपनी मर्जी से यहाँ बैठे थे। तो मसला सर ये है कि इनकी पार्टी इंतशार का शिकार है। आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी से 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट दिया। अरकान पार्लियामेंट के अगवा का झूठा प्रोपोगंडा किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पीटीआई के मुतालबे पर आईनी तरमीम से 2 शिकें निकाली गईं। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। इनका एक गिरोह पार्लियामेंट के अंदर, दूसरा बाहर है। अपनी अंदरूनी धड़ाबंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। इन्हें चाहिए ये अपनी हिमायत जमात के मामलात दुरुस्त करें। आईनी तरमीम का फ़ायदा आम आवाम को होगा।
आईनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग पर पीटीआई का एक्शन। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अपने मशकूक अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम, जैन कुरैशी को शो कॉज, रियाज फतेहाना, मिक़दाद अली और दीगर अरकान को भी शो कॉज जारी कर दिए गए। शो कॉज नोटिस उन अरकान को जारी किए गए जो मुबैना तौर पर गायब हो गए थे। तमाम अरकान को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर सफाई देने का मौका दिया जाएगा। शो कॉज चेयरमैन पीटीआई की इजाजत से जारी किए गए। सेनेटर कासिम रोंझू को आईनी तरमीम के लिए वोट देना महंगा पड़ गया। बीएनपी मेंगल के मुनहरिफ रुकन कासिम रोंझू सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी। सेनेटर कासिम रोंझू ने सेक्रेटरी सेनेट को अपना इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोंझू सेनेट में बीएनपी के पार्लिमानी लीडर हैं। कासिम रोंझू और नसीमा अहसान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। पार्टी सरबराह अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की अदालत से आईनी तरमीम का लदम करा देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी तरमीम से चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। पार्लियामेंट को अदालती अमूर पर तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं। हालिया तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। दूसरी तरफ आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार की आईनी तरमीम का सेक्शन 8, 11 और 14 का लदम करा देने की इस्तदा। दरख्वास्त में सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लिमानी अफेयर्स और दीगर को फरीक बनाया गया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से हुई। अदलिया का पूरा वक्त सियासी केसेस में लग जाता था। हमने कहा ये वक्त अवामी केसेस पर लगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा अदलिया में इस्लाहात के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। आईनी तरमीम के लिए उस जमात से भी बात की जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। मुझे यकीन था कि उनका लीडर इंसाफ पर यकीन नहीं रखता। चंद दिन पहले एक जज साहिब ने कहा सिंध के अलावा हर जगह अमन है। सिंध में अमन मान की सूरत हाल तमाम सूबों से बेहतर है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है बिलावल भुट्टो ने 26वीं तरमीम के लिए भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा मरियम नवाज के बुग़्ज़ में जलते हुए आपका लीडर जेल पहुँच गया। आप भी अनकरीब उसके पास जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरे अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर होंगे। बानी पीटीआई की ज़ाती मुआलिज से तिबी मुआयने की दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला को कल तलब कर लिया। दौरान समात स्टेट काउंसिल ने कहा कि डॉक्टर बानी चेयरमैन का एक दिन में 3 बार चेकअप करता है। 15 अक्टूबर को पिम्स का मेडिकल बोर्ड गया, उसने भी चेकअप किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा आप लोगों को फ़र्क क्या पड़ता है, आप लोगों का इशू इसमें क्या है? डॉक्टर फैसल शौकत खानम से हैं, उनके चेकअप करने में हर्ज क्या है? कल के लिए नोटिस कर रहा हूँ, कल फैसला करूँगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी।